जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, वी गॉट द एनर्जी ओरेकल एंड वी गॉट द टैरो। ठीक है, सो 3 कार्ड के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स स्टे ट्यून टू इट। भाई करते हैं मैनिफेस्टेशन, हमें सही गाइडेंस मिले एंड हम सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। यस, गलतियां सबसे होती हैं, तो सिर्फ गलतियों को काउंट करने से कुछ नहीं होगा, हमें उन गलतियों से सीखना होता है। और जो पर्सन गलतियों से सीखता नहीं है वो तब तक नहीं सीखता जब तक कि वो अल्टीमेटली अपने दिल से ना कहें कि भाई अब बस हो गया, है ना। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपका पर्सन गलतियां करने के बाद सुधर गया है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अगर नहीं तो ये तब तक करेगा जब तक कि उसके दिल को तसल्ली ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एज यू कैन सी सारे कार्ड स्ट्रेट हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। चलो कितने कार्ड्स आ गए हैं देखते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड्स आ गए हैं, 4 और यहाँ गया 5, यहाँ गया 6 एंड चुनते एक और 7। दैट्स इट। तो हमारे सामने हैं टोटल 7 कार्ड और हम लेंगे सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स, कोई भी रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो ये कार्ड भाई के स्ट्रेट आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है डेथ का कार्ड, भाई स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो हमें क्या बता रहा है? देखो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहा है कि ये अपनी लिमिट से बाहर आ जाए। यू नो, अब जैसे कि आपने वो चीज़ देखी होगी कि जो बटरफ्लाई होता है वो यूँ ही बटरफ्लाई नहीं बनता है ना, उसके पहले का कोकून होता है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई सुरवंट हम कहते हैं मराठी में, आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या कहते हैं। बट ये जो एक फेज़ है उसकी, यू नो, कि एक बटरफ्लाई बनने से पहले ये जो फेज़ होती है, आई थिंक ये पर्सन उस फेज़ से बाहर आना चाहता है। ठीक है, आई थिंक इसके मन में बहुत सी चीज़ें हैं जो वो एक्सेप्ट करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है। जो दिल के ऊपर जो बोझ है उसको हल्का करना चाहता है, यू नो, कि कोई स्ट्रेस नहीं, जंप किया तो जंप किया, डांस किया एंड खूब सारे मज़े किए। वो चीज़ तब होगी जब वो इस फेज़ में आएगा, है ना। तो वो फेज़ आने के लिए ये पर्सन कोशिश कर रहा है। एक्चुअली डेथ में क्या होता है, बदलाव होता है इंसान में, कि भाई कभी कभी हम कहते हैं कि सोच में बदलाव हो गया। यू नो, ये इंसान की सोच पहले बहुत ही संकुचित थी, अब ब्रॉड माइंडेड हो गई है, या फिर ये पहले बहुत ही रूल्स को मानता था, अब रूल्स को इतना नहीं मानता। तो इसमें कहते हैं कि सोच में बदलाव। तो एक्चुअली ये पर्सन चाहता है कि ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके साथ पेश आना चाहता है, या फिर अपने आप को बदलना भी चाहता है। कई बार हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो बहुत ही गाढ़े होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिला है। दैट्स ऑल अबाउट द 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो ये जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि बदलाव ज़रूरी है, तो ये कार्ड हमें बता रहा है ये कहीं ना कहीं पे अटक से गए हैं, या फिर जो परिस्थितियां हैं इन्होंने इनके हाथ थाम लिए हैं। ओके, मतलब कि भाई मे बी आपके साथ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कर्जा लिया हुआ है, या फिर फैमिली उनसे कुछ अलग डिमांड कर रही है, या फैमिली इनको अलाउ नहीं कर रही है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम इनकी खुद की पर्सनैलिटी देखें या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अपने भाई या बहन के लिए पैसे जुटा रहे हैं, या फिर उनका है कि भाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या करना है। देखो, कहने को तो कोई भी ऐसे युग किसी को मिलता है एंड बातें बढ़ती हैं, कई बार फ्रेंडशिप के आगे भी बातें चली जाती हैं। ओके, लेकिन उस मोमेंट के बाद जब बात आती है सीरियसनेस की, रिश्ता निभाने की और रिश्ता बनाने की, ओके, तो बीइंग अ BF एंड GF ये रिश्ता तो बहुत ही इजीली बन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी की पत्नी बनना, किसी का पति बनना, ये बहुत ही सीरियस बात होती है और हर कोई इसके लिए रेडी नहीं होता।
किसी के हिसाब से भाई इसके लिए बहुत समय लगता है, या फिर इसके लिए सारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, क्या ये पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, क्या ये पर्सन ये जॉब कंटिन्यू करना चाहता है, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंडरस्टैंडिंग में रुकावट डाल रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो पाइसेस। एक तरफ तो भाई उसके तरफ क्या है कि मेरी सारी इच्छाएं, ये पर्सन आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी हो रही है, एंड आप उसके साथ भी काफ़ी खुश हो, आप दोनों काफ़ी सही लगते हो, क्यूट कपल लगते हो, तो उसमें बस यही क्वेश्चन आता है कि अब कौन सी चीज़ है जो उसे रोक रही है ना। अगर आप में वो सारी बातें हैं जो उसको चाहिए और उसको मिल भी रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कार्ड हो गया वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। ये है पावर साइड, पैशन साइड। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं पे ये अंडरस्टैंडिंग में कम पड़ रहा है, यानी कि जहाँ पे सही डायरेक्शन लेना हो। जैसे कि मान लो कि पहले इसके कार की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, हर रोज़ की ज़िंदगी जी रहा था, फिर आप आ गए एंड कार की स्पीड बढ़ गई। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, राइट साइड में मुड़ना है सिग्नल से, ये सीधे चला गया बिकॉज अब ज़्यादा स्पीड है तो रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है कि पर्सन को भी स्पीड मिल गई है, लेकिन अब उसे अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि रिश्ते में मजाक मजाक में फिर सीरियस हो जाते हैं, या फिर कई बार हम कहते हैं कि भाई यू हर्ट मी। वो फीलिंग इसलिए आती है बिकॉज फिर इंसान अपने आप को काबू नहीं कर सकता। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि शायद किसी के साथ ये चीज़ हो गई होगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी कोई बहुत सोच रहा है, या फिर कोई डर रहा है कि क्या ऐसी भी फेज आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। ये वो वाली फेज है जहाँ पे इंसान दौड़ता है कि मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। शायद आप दोनों के बीच कोई इशू है ही नहीं, लेकिन ये पर्सन परिस्थितियों के कारण दबा हुआ है, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ एग्जैक्टली। ओके, जैसे कि अगर हम कहें कि भाई अगर आप और इनकी दुनिया है, सिर्फ आप दोनों की, तो काफ़ी खूबसूरत दुनिया है। आप चाहे तो अपना घर बना सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब आप अपने फैमिली की बात करते हैं, अपनी जॉब की, अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। फैमिली की डिमांड्स क्या है, वो कहाँ पे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं, इस पर्सन को क्या करने की ज़रूरत है। ऐसे में ये पर्सन अपने सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में। ये एक्चुअली चाहता है कि एक ऐसी रिश्तेदारी हो जहाँ पे इसको कोई प्रेशर ना हो। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपके लिए ये है कि इसको कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कि अगर ये प्रेशर लेगा तो इसको खुद को नहीं पता कि ये क्या करेगा। फिर इसके हिसाब से चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कूल, लगे ही नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि इस बात के लिए आप में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे, ये तो भी क्वेश्चन की बात है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर हम द व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझना कि ज़िंदगी में बहुत से टर्न्स आते हैं, उतार चढ़ाव होता है। इसको कैसे कोई डील करता है हर एक के ऊपर डिपेंड है। कोई ईजिली डील करता है, किसी को बहुत तकलीफ होती है, तो फॉर्चून का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इसको संभाल लेंगे। जैसे कि मान लो आपको अचानक से 10 करोड़ रुपए मिल गए, मान लो आप केवीसी में गए, करोड़ रुपए जीत गए, लेकिन फिर उसको करोगे क्या। काफ़ी लोग होते हैं जो 1000 रुपए को भी बहुत संभालते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो 10 करोड़ को भी यूं ही फूंक देते हैं। तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है उनके ज़िंदगी में। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। करते हैं शफल एंड चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड। हियर वी गो, द फर्स्ट वन, we got the second one and we get the third one। ठीक है, so तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 4th चक्र, आर्चएंजल रफेल। सो ये जो बात है कि क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो दिल से कनेक्टेड है ना, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम किसी बात को दिल में दबाए हुए रखते हैं और उसको बाहर ही नहीं निकालते, या फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एंजल्स हो, स्पिरिट्स हो, यूनिवर्स हो, भगवान हो, वो हमें किसी ना किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प लेते नहीं, या फिर डरते हैं कि क्या होगा अगर हमने उनकी हेल्प ले ली, तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे दुश्मन बन जाती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। मे बी आप हो सकते हो, मे बी इनकी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे ये एक्चुअली चाहते हैं प्यार में पड़े, प्यार को अंडरस्टैंड करे, प्यार का अनुभव करें,
कि प्यार में सादगी है, प्यार में सिंप्लिसिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार यही प्यार जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है और वो किसी किड स्टोर में चला गया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत से खिलौने हैं और परमिशन है चिल्ड्रन को कि वो चाहे तो किसी खिलौने को ले सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अब उल्टा इमेजिन करते हैं, ये चाइल्ड चला गया किसी मोबाइल स्टोर में जहाँ पे ढेर सारी महंगे महंगे मोबाइल्स है। अगर गलती से भी इसने किसी को छू लिया, मोबाइल गिर गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वही बात है यहाँ पे, इसका दिल किसी चीज़ को लेके नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और डर रहा है कि कहीं इनके हाथ से आपका दिल टूट ना जाए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है कम्युनिटी। तो मे भी फ्रेंडशिप में ये जवाब जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये जैसे फील कर रहे हैं कोई और भी फील कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ने भी बिल्कुल ऐसा ही फील किया था, या फिर उनको कोई परवाह ही नहीं कि सामने वाला क्या सोचता है, उसे क्या सोच है। और अब देखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस फाइनल, और ये आ गया एक कार्ड। देखते हैं हमें आज क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फ्लो विथ द रिदम। हाउ यू कुड गेट दैट। Allow all the things to take their rightful positions on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. इसका सिंपल मतलब है, जो कार्ड आ गया था ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो में, ये बिल्कुल वही बता रहा है कि कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़िंदगी में हमारे लिए होते हैं, और कई बार हम डर के कारण को हो, या फिर सस्पिशन के कारण को हो, या फिर किसी और चीज़ के कारण, एरोगेंस के कारण उस चीज़ को संभाल नहीं सकते, तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्या इंपॉर्टेंट है? गो विद द फ्लो। भाई अगर आप दोनों का प्यार सक्सेसफुल होना ही है तो कैसे भी हो जाए भगवान डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आपके मन में डाउट ही है, क्वेश्चंस ही हैं, तो भगवान चाहे कितनी भी हेल्प क्यों ना करे, आपका डाउट जो है फिर उसको बहुत तकलीफ देगा, आपको भी देगा और इनको भी देगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल चीज़ें हो रही हैं उसको अप्रिशिएट करे एंड जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। ये रीडिंग, आई होप इट वाज रेड। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।